हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक फैराडे लॉ की। और फैराडे का जो लॉ है, फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फैराडे के फर्स्ट लॉ के बारे में, ठीक है। और ये जो पार्ट है, हमें पता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो आपका पार्ट आता है उसी का टॉपिक है ये। और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि फैराडे लॉ के ऊपर हर बार क्वेश्चन आते ही आता है एग्जाम के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं फैराडे लॉ क्या होता है। तो हमें पता है जो फैराडे है उन्होंने क्या बोला था भी, जो कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ना, तो अगर उसके अंदर जो मास का डिपोजिशन होगा या फिर कोई भी गैस का लिबरेशन होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो उन्होंने बोला था भी वो जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो चार्ज उस आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे भी, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसमें जो टोटल मास का डिपोजिशन होगा या फिर कोई भी गैस का लिबरेशन होगा, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसके अंदर चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप जो ये मास है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज की, तो यहाँ पे मास जो है, जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो उसकी जगह आता है जेड। अब जेड हमारा क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और जेड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट मास अपॉन में एफ। मतलब जो भी आपका यहाँ पे कैटायन होगा उसका इक्विवेलेंट मास कितना है, ठीक है। तो यानी जो आपका मास है, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, मास ई बाई एफ इंटू क्यू। और जो आपका यहाँ पे एफ है वो आपका क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है। और जो फैराडे कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 96487 गुलाम होती है। और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लेके चलते हैं 96500 गुलाम भी। जो कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, कैटायन है, उसके अंदर कितने मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं ना, तो उस मतलब वो जो चार्ज फ्लो करेगा वो उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हमने सपोज करो आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो यहाँ पे जो आपका कैटायन होगा, तो देखो जिंक जो की बात करते हैं तो जिंक को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तब ये जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यानी यहाँ पे जो 1 मोल ऑफ जिंक जब डिपॉजिट होगा तो उसके लिए कितने फैराडे की जरूरत होगी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1 फैराडे होती है, ठीक है। तो यानी 1 मोल ऑफ अगर जिंक डिपॉजिट होगा तो उसके लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट है, 2 फैराडे की, ठीक है। यानी 2 फैराडे की वैल्यू कितनी है आपकी, 96500 गुलाम। तो इतने फैराडे की जरूरत है। तो अगर फैराडे का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सोल्व करना था।